जैसा आप सब जानते हैं, सबसे पहले तो आज क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है, आज स्वतंत्रता दिवस है, तो सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी ये मेहनत, हमारा ये मुहिम रंग लाएगी और अगली स्वतंत्रता दिवस जब आएगी तो हम सब कर्जा मुक्त हो चुके होंगे, असली आज़ादी मनाएंगे जो कर्जे से आज़ादी होगी। यानी 15 अगस्त 2024 असली आज़ादी का दिवस होगा, आज़ादी का पर्व होगा देश की जनता के लिए, जब जनता कर्जा मुक्त हो चुकी होगी। मेरा पूरा विश्वास है हम जिस स्तर पर ये लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई जिस अंजाम तक पहुंच चुकी है, जहां तक ये लड़ाई पहुंच चुकी है, यकीन मानिए मेरा, अब सरकारों के पास कोई और विकल्प नहीं बचा। और जो 8 अगस्त 2023 को आप सबने, हम सबने मिलकर के किया, वो एक ऐतिहासिक काम था, इतिहास रचने वाला काम था। और सदियों तक ये इतिहास याद रखा जाएगा कि इतने ज्यादा लोग परेशान थे कर्जे के कारण और वो सभी लोग दिल्ली में आ गए, इकट्ठा हो गए। और बहुत सारे इंटेलिजेंस के लोगों से भी मेरी इन दिनों में बातचीत हुई, इनडायरेक्टली डायरेक्टली कुछ लोगों के संपर्क में आकर के उन लोगों ने बात करने की कोशिश की, कई जगह पर हमने बात की। उन सबका ये कहना था कि पहली बार दिल्ली में रामलीला मैदान में इतना बड़ा जनसैलाब, इतना बड़ा हुजूम जनता का देखने को मिला। और जो लोग वहां रामलीला मैदान में व्यवस्था करने वाले पुलिस के अधिकारी थे, प्रशासन के लोग थे, उन्होंने भी माना कि पहली बार कोई ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जिसमें जनता को खाने के लिए नहीं बुलाया गया या खाना नहीं रखा गया, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। आप सब लोग, हम सब लोग बधाई की बात करता हूं। कुछ कॉल डिस्टर्बेंस हो रहा है। ये लड़ाई संभव नहीं थी बिना आपके, या बिना आप अगर सपोर्ट नहीं करते तो ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती थी। आप सबने साथ दिया, आप सबने सपोर्ट किया, तभी मैं लड़ाई लड़ पाया, तभी हम ये लड़ाई लड़ पा रहे हैं। और मैं विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं कि सरकारों के पास अब कोई और विकल्प नहीं बचा। सरकारों को जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता को कर्जा मुक्त करना पड़ेगा। ये लड़ाई हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, अब ये सामूहिक लड़ाई बन चुकी है, एक परिवार बन चुका है। और जिस तरह से आप लोगों ने महासंयम का परिचय दिया, मैंने उस दिन भी कहा था लाइव आकर के, जब मैं 10 तारीख को लाइव आया था, मैं बार बार आपसे यही बात कह रहा था वहां मंच से भी कि मैं आपकी लड़ाई, आपकी परेशानी समझ रहा हूं और मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं आपका साथ दूंगा। कई लोगों को प्रमाण पत्र की जरूरत थी तो मैंने अगले दिन से 9 तारीख से प्रमाण पत्र डिस्ट्रीब्यूशन कराना शुरू कर दिया था। दिल्ली में 7 दिन प्रमाण पत्र मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग दिल्ली के बाहर के, दिल्ली में आकर के प्रमाण पत्र ले रहे हैं, ले सकते हैं। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी जाकर के प्रमाण पत्र ले सकता है। और अब दिल्ली के अलावा बाकी राज्यों में भी प्रमाण पत्र का डिस्ट्रीब्यूशन कल से शुरू हो रहा है। ऐसा जैसा मैंने कहा था कि अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर तो आप देखें पूरे देश में अलग अलग जगह प्रमाण पत्र डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि संसाधन सीमित है, टीम भी उतनी बड़ी नहीं है जितनी पूरे देश में चाहिए, प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से। तो अब कल से हमारा प्रमाण पत्र डिस्ट्रीब्यूशन दिल्ली के बाहर भी शुरू हो, दिल्ली में चलता रहेगा। दिल्ली में जो डेट आपको बताई गई है, जो दिन बताए गए हैं, वो दिन में आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा कल से हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी प्रमाण पत्र का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगा और अलग अलग चरण में होगा। पहला चरण है ये पंजाब का, हरियाणा का और यूपी का। सेकंड चरण फिर आएगा तो बताया जाएगा कब कब प्रमाण पत्र डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। इस पेज के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। जिन लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है वो अपना प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर दें। जिन साथियों ने भी 7 अगस्त 2023 शाम को 5 बजे तक भी फॉर्म भरा है, फॉर्म सबमिट हो गया उनका प्रमाण पत्र तैयार करवा दिए गए हैं। और अभी लेटेस्ट की अगर बात करूं तो आज 7,23,000 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अभी शायद ये संख्या 7,30,000 के आसपास पहुंच चुकी होगी। ये संख्या लगातार बढ़ रही है और ये आप सबका प्रेम है, आप सबका विश्वास, भरोसा है जो हम ये लड़ाई लड़ पा रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। तो मैं आपको हरियाणा का, पंजाब का और उत्तर प्रदेश का अगला शेड्यूल बता देता हूं, कहां कहां प्रमाण पत्र कब कब मिल रहे हैं। और बाकी राज्यों के लोग भी परेशान ना हो, जल्दी ही वहां भी व्यवस्था बनाई जा रही है। महाराष्ट्र की टीम तैयारी कर रही है, हो सकता है इस महीने में महाराष्ट्र में भी जल्दी मैं आपको डेट बता दूं कि महाराष्ट्र में कब कब कहां कहां प्रमाण पत्र मिलने वाले हैं। बिहार में भी प्रमाण पत्र डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू होने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में थोड़ा बारिश का मौसम है तो वहां अभी डिले कर रहे हैं। हिमाचल के लोग चंडीगढ़ में आकर के ले सकते हैं। आज मैं उसकी जानकारी भी दे दूंगा आपको। और अभी उत्तराखंड में भी थोड़ा डिले होगा, उत्तराखंड के लोग उत्तर प्रदेश में आकर के ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर कब कब कहां कहां प्रमाण पत्र मिलेंगे वो जानकारी आज मैं दे दूंगा। वेस्ट बंगाल में हम जल्दी प्लान कर रहे हैं, तमिलनाडु में प्लान कर रहे हैं, आंध्रा में प्लान कर रहे हैं, कर्नाटक में प्लान कर रहे हैं, उड़ीसा में प्लान कर रहे हैं, झारखंड में प्लान कर रहे हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ में प्लान कर रहे हैं हम लोग। तो इस तरह से देश के अलग राज्यों, गुजरात में तैयारी चल रही है, गुजरात टीम पूरी तरह से तैयार है, वहां भी जल्दी आपको डेट दे दी जाएगी कब से प्रमाण पत्र मिलने हैं। अभी आज मैं आपको डेट देने जा रहा हूं दिल्ली के अलावा, दिल्ली के 7 लोकसभा पर तो प्रमाण पत्र मिलेंगे ही। दिल्ली के अलावा अगर आप हरियाणा में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं या यूपी में रहते हैं, इन एरिया में, तो वहां प्रमाण पत्र मिलने शुरू हो जाएंगे। मैं डेट बता रहा हूं आपको। सबसे पहले हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा में प्रमाण पत्र का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होने जा रहा है कल से।
कल 16 तारीख को चंडीगढ़ में प्रमाण पत्र का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक प्रमाण पत्र मिलेंगे। चंडीगढ़ का एड्रेस मैं यहाँ डाल दूंगा, और अगर दीपांशु शर्मा भारती जी जो हमारे चंडीगढ़ लोकसभा प्रभारी भी है वो अगर सुन रहे होंगे तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो यहाँ एड्रेस डाल दें, फोन नंबर डाल दें, ताकि आप उनसे संपर्क कर पाए। जो भी लोग हरियाणा में रहते हैं या पंजाब में रहते हैं वो दोनों लोग भी चंडीगढ़ जा सकते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ दोनों ही राज्य की राजधानी है और यूनियन टेरिटरी भी है। इसके अलावा 17 तारीख को यानी परसों सोनीपत में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हमारे सोनीपत में लीडर हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। अरुण कौशिक भारती जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष में कर्जा मुक्ति अभियान के सोनीपत में रहते हैं। सोनीपत में आप संपर्क कर सकते हैं, उनसे संपर्क करिए। और 17 अगस्त को आपको मैं एड्रेस और फोन नंबर भी यहाँ शेयर कर दूंगा, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। 18 अगस्त को सिरसा में हरियाणा में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सिरसा में संपर्क कर सकते हैं। राजकुमार भिलाना भारती जी हमारे लीडर हैं, उनका नंबर उनका एड्रेस भी मैं शेयर कर दूंगा कहां पर सर्टिफिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन होना है। 18 अगस्त को होगा वहां पर सिरसा में। 20 अगस्त को गुरुग्राम में होगा, हमारे प्रदेश प्रभारी हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। मुकेश सिरोही भारती जी वो प्रदेश प्रभारी भी है और गुरुग्राम के लोकसभा प्रभारी भी हैं, तो गुरुग्राम का वो एड्रेस दे देंगे, मैं यहाँ शेयर कर दूंगा। और अगर मुकेश जी सुन रहे हो तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो शेयर कर दें। अरुण कौशिक जी सुन रहे हो तो वो भी अपना एड्रेस और फोन नंबर शेयर कर दें। राजकुमार भिड़ाना जी सुन रहे हो तो वो भी अपना एड्रेस फोन नंबर शेयर कर दें, और दीपांशु जी भी शेयर कर दें। तो 4 लोकेशन हो गई हरियाणा में। 16 अगस्त को चंडीगढ़, 17 अगस्त को सोनीपत, 18 अगस्त को सिरसा और 20 अगस्त को गुरुग्राम। जहां आप अवेलेबल हो, जहां आप जा सकते हो, जो आपके पास पड़ता हो वहां पहुंच जाइए। जरूरी नहीं आप वहीं रहते हो, आप कहीं भी रहते हो पूरे हरियाणा में और हरियाणा के बाहर के भी। मान लीजिए आप पंजाब में रहते हैं, आप बिहार में रहते हैं, आप बंगाल में रहते हैं और आप हरियाणा गए हुए हैं, सिरसा गए हुए हैं, सोनीपत है, चंडीगढ़ है, गुरुग्राम है, आप वहां से प्रमाण पत्र ले सकते हैं। सिर्फ अपना आईडी प्रूफ दिखाना पड़ेगा आपको, अपना कोई भी आईडी प्रूफ, आपका वोटर आईडी कार्ड हो, आपका आधार कार्ड हो, कोई भी ऐसा आईडी प्रूफ जिससे प्रूफ हो पाए कि आप ही जेन्युइन व्यक्ति हैं, वहां से प्रमाण पत्र हरियाणा के लोगों को मिल जाएंगे। इस लाइव को खत्म होने के बाद मैं यहाँ डिटेल भी डाल दूंगा, शेयर कर दूंगा। इसके बाद पंजाब में भी डिस्ट्रीब्यूशन कल से शुरू हो रहा है। पंजाब में जैसे मैंने बताया चंडीगढ़ 16 तारीख को पंजाब के साथ ही चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं, दीपांशु शर्मा भारती जी से बात कर सकते हैं। 17 अगस्त को यानी परसों डेराबस्सी पटियाला लोकसभा में पड़ता है, डेराबस्सी में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पर रंजीत सिंह भारती जी होंगे हमारे लीडर, उनसे संपर्क कर सकते हैं। रंजीत सिंह भारती जी अगर सुन रहे हो तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ नंबर शेयर कर दें, ताकि लोग आपसे संपर्क कर पाए। वैसे जब ये लाइव एंड होगा तो मैं यहाँ शेयर कर दूंगा। आप डेराबस्सी में 17 तारीख को ले सकते हैं, पंजाब के साथ ही प्रमाण पत्र अपना प्राप्त कर सकते हैं। 18 अगस्त को जलंधर में ले सकते हैं, जलंधर में हमारे लीडर हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, वहां आपको प्रमाण पत्र मिल जाएंगे। तो इस तरह से पंजाब में 3 लोकेशन हो गई हमारी। 16 तारीख, 16 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त। 16 अगस्त को चंडीगढ़ में, 17 अगस्त को डेराबस्सी पटियाला में और 18 अगस्त को जलंधर में। अमनदीप शर्मा भारती जी हमारे लीडर हैं, अमनदीप जी का नंबर भी मैं शेयर कर दूंगा। अगर अमनदीप शर्मा भारती जी मुझे सुन रहे हैं तो यहाँ शेयर कर दें, और आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। धर्मेंद्र सिंह हरमन भारती जी, उनका नंबर भी यहाँ शेयर कर दिया जाएगा। पंजाब के हमारे प्रभारी हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। हरप्रीत सिंह सैनी भारती जी, उनका नंबर भी शेयर कर दिया जाएगा। ऐसे उत्तर प्रदेश में पहले राउंड में 2 जगह डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो रहा है। 19 और 20 तारीख को ही मिलेंगे 2 जगह। 19 तारीख को आगरा में डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, आगरा में आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ हमारे केंद्र प्रमुख हैं सचिन जी, उनसे संपर्क किया जा सकता है। और 20 तारीख को लखनऊ में कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र मिलेंगे। 20 तारीख को लखनऊ में सर्वेश श्रीवास्तव भारती जी से संपर्क किया जा सकता है। इन दोनों के नंबर भी यहाँ शेयर कर दिए जाएंगे। अगर सचिन जी मुझे लाइव सुन रहे हैं तो वो नंबर शेयर कर दें यहाँ पर, या इस्लाम मोहम्मद भारती जी जो प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, या अरुणा गौतम भारती जी वो सुन रहे हैं तो यहाँ नंबर शेयर कर दें। और लखनऊ में सर्वेश श्रीवास्तव भारती जी। तो अभी लखनऊ और आगरा में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 19 अगस्त को लखनऊ में शुरू होगा, आगरा में शुरू होगा, और 20 अगस्त को लखनऊ में होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, हरियाणा में 16, 17, 18 और 20 अगस्त को प्रमाण पत्र मिलेंगे। 16 अगस्त को चंडीगढ़ में प्रमाण पत्र मिलेंगे, 17 अगस्त को सोनीपत में मिलेंगे, 18 अगस्त को सिरसा में मिलेंगे, 20 अगस्त को गुरुग्राम में मिलेंगे। पंजाब में 16 अगस्त को चंडीगढ़ में मिलेंगे, 17 अगस्त को डेराबस्सी पटियाला लोकसभा में मिलेंगे, और 18 तारीख को जलंधर में मिलेंगे पंजाब में। पंजाब की 3 लोकेशन हो गई, हरियाणा की 4 लोकेशन हो गई। उत्तर प्रदेश में अभी वेस्टर्न यूपी में शुरू कर रहे हैं हम लोग, आगरा में और लखनऊ शुरू कर रहे हैं। आगरा में 19 तारीख को मिलेंगे, केवल 19 तारीख को आगरा में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो जो लोग आगरा उसके आसपास रहते हैं वो वहां पहुंच सकते हैं। और 20 तारीख को लखनऊ होगा, जो लखनऊ उसके आसपास रहते हैं वहां पहुंच सकते हैं। जो लोग दूर रहते हैं उत्तर प्रदेश में, पंजाब में या हरियाणा में, उन्हें घबराने परेशान होने की जरूरत है। जल्दी आपके एरिया में, आपकी लोकसभा के आसपास का भी एड्रेस दे दिया जाएगा। अभी व्यवस्था बनाने में, क्योंकि लीडर दिल्ली में भी काम कर रहे हैं,
बाकी जगहों पर भी काम कर रहे हैं और लीडर सीमित है, हमारे पास संसाधन भी सीमित है, इसलिए सभी जगह एक साथ ओपन नहीं किया जा रहा है, बट जल्दी बता दिया जाएगा दोबारा कब हो रहा है। पेज को फॉलो करते रहिएगा, जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। 2-3 चीजें, 2-3 जानकारी और हैं जो आपको देना चाहता हूं। एक तो ये चीज देखिए, मैंने बार बार कहा है, कर्ज मुक्त भारत अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, किसी को पैसा नहीं दे रहे हैं। अभी भी सुनने में आ रहा है लोग फॉर्म भरने के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर, कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र आपके घर भिजवा देंगे, आपको मेल पर भिजवा देंगे, इस नाम पर पैसा ऐंठ रहे हैं। आप किसी को 1 रुपया भी ना दें। अगर कोई व्यक्ति कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र के नाम पर या रजिस्ट्रेशन के नाम पर, लोन माफी के नाम पर, सेटलमेंट के नाम पर आपसे पैसा मांग रहा है, यकीन मानिए वो हमारा व्यक्ति नहीं है। हमारा कोई भी लीडर किसी से पैसा नहीं लेता, 1 रुपया भी नहीं देना आपको। और अगर मांग रहा है तो पुलिस कंप्लेंट कर दो, तुरंत उस नंबर की साइबर क्राइम में कंप्लेंट करो, उस व्यक्ति की पुलिस में कंप्लेंट करो, किसी को 1 रुपया भी नहीं देना। दूसरी चीज, कर्ज मुक्त भारत अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। ये हमारा संख्या बल ही है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों की संख्या दिखा करके सरकार पर हम दबाव बना पाए हैं या आगे दबाव बना पाएंगे। अगर रामला मैदान में वो लाखों की जनसमूह नहीं आया होता, वो जनसैलाब नहीं आया होता, तो सरकार पर इतना दबाव नहीं पड़ता जितना दबाव भी सरकार पर पड़ रहा है। इंटेलिजेंस के सारे लोग वो सरकार को रिपोर्ट दे रहे हैं और सरकार को समझ में आ रहा है जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, वरना ये जनता हमारे खिलाफ हो जाएगी। और सरकार को मंच से भी बोला गया था, रामला मैदान के मीडिया के माध्यम से बोला गया है, अभी वीडियो के माध्यम से बोला जा रहा है, जगह जगह लाइव आकर के बोला जा रहा है, सरकार तय कर ले, अगर वर्तमान नेता चाहते हैं कि वो सत्ता में रहें, उन्हें जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, वरना नए नेता आएंगे, जनता में से ही नेता आएंगे और वो आकर के जनता का कर्जा माफ करेंगे। ऐसे लोगों को ढूंढा जा रहा है, ऐसे लोगों को तैयार किया जा रहा है। ये देश की मिट्टी बहुत उपजाऊ है साहब, इसने महान लोग पैदा करने बंद नहीं किए हैं। भगत सिंह पैदा होने बंद नहीं हो गए हैं, अशफाकुल्लाह खान पैदा होने बंद नहीं हो गए हैं, अब लाला लाजपत राय जैसे लोग पैदा होने बंद नहीं हो गए हैं, नेताजी सुभाष चंद्र जैसे लोग पैदा होने बंद नहीं हो गए हैं, महात्मा गांधी जैसे लोग पैदा होने बंद नहीं हो गए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महान लोग पैदा होने बंद नहीं हो गए हैं, झांसी की रानी लक्ष्मी जैसी महान वीरांगनाएं पैदा होनी बंद नहीं हो गई है, बहुत पैदा हो रही है और आ जाएंगी। नाम और चेहरे बदल जाएंगे, लेकिन जोश जज्बा जुनून वही रहेगा जो जनता के लिए, जनता के हित के लिए किसी से भी टकरा सकते हैं। और ये तानाशाही चलने वाली नहीं है। सरकार में बैठे लोग जनता की सेवा के लिए भेजे जाते हैं और यदि वो जनता की सेवा करना ही भूल जाएं, जनता की ही सेवा ना करें, तो उनका सरकार में रहना, जनता के लिए कोई हित नहीं है, तो उनका सत्ता में रहना ना रहना जनता को फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता तुरंत निकाल देगी ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर। और मैंने रामला मैदान से भी कहा था, मैं तैयारी कर रहा हूं और मेरे पास हजारों की संख्या में कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं सर बताइए, मैं तैयार हूं, मेरे पास संसाधन है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास दफ्तर है, मेरे पास टीम है, मैं हजारों लोगों को जोड़ सकता हूं, आप बस मुझे मौका दीजिए। और ऐसे लोगों को भी जल्दी मौका दिया जाएगा। आप ऐसे कई साथी कह रहे हैं मैं आर्थिक रूप से सहायता करना चाहता हूं, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, क्योंकि आपका प्रमाण पत्र भी खर्चा हो रहा है, क्योंकि काफी हैवी है, 500 रुपए का प्रमाण पत्र तैयार हुआ, हमारी टीम भी जा रही है, आ रही है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उनके रहने खाने की व्यवस्था, आना जाना, पैसा तो लग रहा है नो डाउट, लेकिन मुझे अभी आर्थिक सहायता की जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो बता दूंगा, आपके पास ही जाऊंगा, कहां जाऊंगा भाई, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रही है। लोग कह रहे हैं अगर आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार होते हैं, 543 लोगों को तैयार करते हैं, तो हजारों करोड़ रुपए चाहिए होगा। हाँ चाहिए होगा, लेकिन हमारे पास भी तो लाखों लोग हैं। 1 करोड़ लोग अगर जुड़ गए और सबने 1000 रुपया भी दिया तो 1000 करोड़ रुपए हो गया। और हमारा 1 रुपया 100 रुपए में चलता है साहब, हमारा 1000 करोड़ रुपया 1 लाख करोड़ का काम करेगा। क्यों? क्योंकि रामला मैदान में 25-30 लाख रुपया खर्चा हुआ और लाखों की संख्या में लोग आ गए। अगर किसी पॉलिटिकल नेता की रैली होती, कोई पॉलिटिकल रैली करनी पड़ती, तो कम से कम 20-25 करोड़ रुपए खर्च होते, हमारा 20-25 लाख में काम हो गया। यानी हमारा 1 रुपया 100 रुपए में चलता है साहब। क्यों? क्योंकि जनता दुखी है, परेशान है, हम तो उन्हें एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, हम उनका दुख दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी और घबराना नहीं। कोई भी आप में से कोई भी व्यक्ति अगर वो काबिल हुआ, सक्षम हुआ, वो जनता की आवाज रखने के लायक हुआ, अगर वो जनता को अपने साथ जोड़ने के काबिल हुआ, उसे पैसे की कमी की वजह से पीछे नहीं रहने दूंगा। उसे सदन में भेजने की जिम्मेदारी मेरी है, मैंने जिम्मेदारी ली है। ऐसे 543 लोग तैयार करेंगे। जो सांसद कहेगा कि हम जनता की कर्जा माफी का समर्थन करते हैं, उस सांसद के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा जाएगा, लेकिन उम्मीदवार को तैयार करके रखा जाएगा कि अगर ये जो कह रहा है इसकी कथनी करनी में अंतर हुआ तो तुरंत हमारा व्यक्ति उसकी जगह ले, उसको रिप्लेस करने का काम करे। और जो नेता, जो सांसद कहेंगे कि हम जनता की कर्जा माफी का समर्थन नहीं करते, हम इसके खिलाफ हैं, हम इसका विरोध करते हैं, हम जनता की कर्जा माफी नहीं करेंगे, उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारे जाएंगे और एक एक उम्मीदवार कम से कम 4-4 लाख वोट लेकर के आएगा साहब। ऐसी रणनीति बना दी गई है।
आम जनता के लोग हैं, जनता का दुख जनता के वो लोग ही सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। जो व्यक्ति खुद कर्जे की दलदल में रहा है, जिसे पता है, जिसने बड़ा बड़ा बिजनेस चलाया, बड़ा बड़ा एम्पायर चलाया, 100 200 500 1000 लोग एम्प्लॉय रखे, और आज वो खुद नौकरी कर रहा है, आज वो कर्जे की दलदल में फंस गया, उसे अगर जिम्मेदारी मिलेगी, वो अगर सदन में जाएगा, तो ना केवल अपने जैसे ना जाने कितने हजारों लाखों लोगों का जीवन बदल पाएगा। ऐसे लोगों को सदन में जाना चाहिए, जिनके पास अनुभव है, जिन्हें काम करने का अनुभव है, जिन्हें लोगों को हैंडल करने का अनुभव है, जिन्हें लीड करने का अनुभव है। ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को ढूंढा जा रहा है। सभी 543 सीटों से लोगों को तैयार किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा, और उन्हें सांसद के साथ लगा दिया जाएगा कि सांसद जी से पूछ लो, सांसद जी जनता की कर्जा माफी में समर्थन करते हैं कि नहीं करते। अगर कहें करते हैं तो उन्हें बोलिए अगले सत्र में मुद्दा उठाइए, अगले सत्र में अपने प्रधानमंत्री जी को, अपने मंत्रियों को बोलिए जनता का कर्जा माफ करें, जनता की कर्जा माफी पर एजिटेशन करें, जनता की कर्जा माफी पर वॉकआउट करें, जनता की कर्जा माफी पर सरकार को घेरने का काम करें। और अगर वो कहते नहीं करना चाहिए, तो वो व्यक्ति ही सांसद का उम्मीदवार बने और वो जाकर के सांसद को रिप्लेस करे। अब तो झुकना पड़ेगा साहब। मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है ना, मैं अपने लिए थोड़ी लड़ रहा हूं। कई लोग यहां भी कह रहे थे, मैंने एक पोल डाला, उसमें पोल में पूछा गया कि बताइए क्या करना चाहिए। 95% अक्रॉस दी प्लेटफॉर्म, आप YouTube पर देख लो, आप ट्विटर पर देख लो, आप फेसबुक पर देख लो, आप हर प्लेटफॉर्म पर देखो। मैंने फेसबुक पर तो स्टोरी पर लगाया, तो वहां पर लगभग 92% लोगों ने कहा कि हाँ, हमें राजनीतिक विकल्प देना चाहिए, उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारना चाहिए। जो फेसबुक पर नॉर्मल पोल डाला उसमें भी लगभग 90% समर्थन में, जो YouTube पर डाला उसमें भी 90% समर्थन आया, जो ट्विटर पर डाला उसमें भी 90% समर्थन में आया। जनता मानती है इस बात को कि अच्छे मुद्दे पर राजनीति करना कोई बुरा नहीं है। और मैंने रामलीला के मन से भी कहा था, सच्चाई है, मैं राजनीति का व्यक्ति हूं यार, मैं पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, राजनीति को बुरा नहीं कहना है। मैं बार बार कहता हूं, राजनेता और राजनीति को गाली मत दो, अगर हिम्मत है तो इन्हें बदलो, वरना चुपचाप स्वीकार करो, क्योंकि जनता को नेता वैसे ही मिलते हैं जैसी जनता होती है। अगर नेता खराब है तो जनता ने भी तो ऐसे लोगों को चुना ना। अब जनता अच्छे लोगों को चुनेगी, और जनता कैसे लोगों को चुनेगी? अपने बीच में से ही चुनेगी। जिनके ऊपर कर्जा रहा, जिन्होंने बड़ा एम्पायर चलाया, बड़ा व्यापार चलाया, और आज उनका व्यापार नहीं चल पा रहा, वो ज्यादा अच्छी तरह से आपकी आवाज उठा पाए। और सिर्फ कर्जा माफी तक की लड़ाई नहीं है, कर्जा माफी एक स्टेप है, इसके बाद आपकी आर्थिक स्थिति ठीक करना, एक एक नागरिक को आर्थिक रूप से संपन्न करना। जब तक देश का एक एक नागरिक आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो जाता है, तब तक देश महान नहीं बन सकता। अगर हमें भारत को विश्व शक्ति बनाना है, अगर हमें भारत को महान बनाना है, तो भारत के एक एक व्यापारी को, एक एक नौकरी करने वाले को, एक एक आम नागरिक को, एक एक किसान को, एक एक मजदूर को, एक एक युवा को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना पड़ेगा। किसी पर निर्भर नहीं, वो खुद पर निर्भर रहे, वास्तव में आत्मनिर्भर बने। हमने क्या करा? बोल दिया नेताओं ने आत्मनिर्भर बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर किया क्या? उन्हें राशन के लिए भी सरकारों पर निर्भर बना दिया है। जब ये एक नेता ये कहता है कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन प्रोवाइड कराया, राशन मुहैया कराया, तो ये कोई एप्रिसिएशन का, ये कोई अपनी छाती पीटने का विषय नहीं है, ये कोई अपना सेलिब्रेशन का विषय नहीं है, ये कोई अचीवमेंट नहीं है, ये फेल्योर है। उस सिस्टम का फेल्योर है कि हम पिछले 77 सालों में, जो आजादी के 76 साल हुए, 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इन 76 वर्षों में हम 80 करोड़ लोगों को इस लायक भी नहीं बना पाए कि वो अपने राशन के लिए कम से कम सरकारों पर निर्भर ना रहे। ये अचीवमेंट नहीं है, फेल्योर है साहब। और ये नहीं चलेगा बोलते रहना आत्मनिर्भर बनाना है, और उन्हें अपने ऊपर निर्भर बना दो कि वो राशन भी हमसे लें, वो हर चीज हमसे लें, फिर व्यक्ति करेगा क्या? और नेताओं की, सरकारों की तो यही नियत होती, कोई भी सरकार में किसी पार्टी या नेता के पक्ष में या विपक्ष में बात नहीं कर रहा। नेता क्या करते हैं? व्यक्ति को रोज एक मछली चाहिए तो नेता कहते हैं हम रोज एक मछली ला करके देंगे, उसे मछली पकड़ना नहीं सिखाएंगे, क्योंकि अगर उसने मछली पकड़ना सीख लिया, वो आत्मनिर्भर हो गया, तो वो नेताओं पर निर्भर नहीं रहेगा तो उनकी रैलियों में नहीं आएगा, उनके झंडे नहीं उठाएगा, उनके लिए नारे नहीं लगाएगा, उनके काम का नहीं रहेगा। ये होने वाला नहीं है। इस तरह का दोगलापन नहीं चलेगा साहब, ये दोगलापन है सीधा सीधा। और मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, मेरी पूरी टीम आपकी लड़ाई लड़ रही है। जैसे आपने मुझ पर विश्वास जताया अभी तक, बस ऐसे विश्वास बनाए रखिए। और ये कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र बहुत लोगों की बहुत मदद कर रहा है। अभी एक साथी के बारे में पता